नंबर 2 है, जब हम मास्कुलिन जेंडर के अंतिम का जो वॉल्स होता है उसको हटा करके ई डबल एस लगाते हैं। जैसे मास्कुलिन में जैसे है एक्टर, तो इसमें वो वॉल्स है, इस वॉल को हटा करके एक्ट्रेस, वॉल्स को हटा करके लास्ट में ई डबल एस लगा देते हैं। दूसरा है टाइगर, इसमें टाइग्रेस। नंबर 3 है इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर्स या इंस्पेक्टर वो को हटा करके और यहाँ ई डबल एस लगा देते हैं। नेग्रो, नेग्रेस, तो यहां हमने लास्ट बोल हटा दिया, या नेग्रेस हो गया। तो यहां एक्टर अभिनेता और एक्ट्रेस अभिनेत्री, बाघ और टाइग्रेस बाघिनी, इंस्पेक्टर निरीक्षक और इंस्पेक्टर्स निरीक्षिका, नेग्रो हब्सी और नेग्रेस। तो ये कुछ मास्कुलिन जेंडर के लास्ट का वोल हटा करके ई डबल एस लगा दिया, तो ये फेमिनिन जेंडर बन गया है। तो रूल नंबर 4, जब हम मास्कुलिन जेंडर के पहले वाला वर्ड और या तो लास्ट वाला वर्ड चेंज करते हैं तो फेमिनिन जेंडर कैसे बनाते हैं। नंबर 1, ही गॉट यानी बकरा, इसलिए आ जाएगा सी गोट यानी बकरी। इस हिसाब से पीकॉक, इसके लिए आ जाएगा पी हैन। तीसरा स्टफ ब्रदर, यहाँ आ जाएगा स्टेप सिस्टर। स्टेप फादर, स्टेप मदर। तो यहां हमने पहले वाला चेंज किया, ही गॉट यानी बकरा, तो शी गॉट, ही को चेंज कर शी गॉट हो गया, सेम हो गया गॉट, तो बकरी हो जाएगा। यहाँ पी कॉक, और यहाँ हमने लास्ट वाला चेंज किया वर्ड, तो पी है ना गया। थर्ड है स्टेप ब्रदर, तो यहाँ लास्ट वाला चेंज हो गया स्टेप सिस्टर। स्टेप फादर, तो फादर की चेंज होकर के स्टेप मदर। तो ये रूल नंबर 4 है, जिसमें से कि पहले वाला वर्ड या अंत वाला वर्ड हम चेंज करके हम जेंडर को चेंज करते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनको हम डायरेक्ट चेंज करते हैं मास्कुलिन को फेमिनिन, यानी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, जैसे बॉय गर्ल, ब्रदर सिस्टर, फादर मदर, सन डॉटर, अंकल आंटी, हस्बैंड
वाइफ, किंग, क्वीन, सर, मैडम। तो ये कुछ बहुत सारे ऐसे और वर्ड्स हैं ऐसे जो कि डायरेक्टली चेंज होते हैं मास्कुलिन टू फेमिनिन में। अब है टाइप ऑफ सेंटेंस, क्योंकि अगर ग्रामर के साथ साथ जब तक हम सेंटेंस बनाना ना आए हमको, तब तक हम उस ग्रामर को नहीं समझ पाएंगे। तो आम तौर पर सेंटेंस होते हैं 4 टाइप्स के। तो सबसे पहले बताता हूं कि सेंटेंस के अंदर क्या क्या ग्रामरिकली क्या क्या यूज होता है। सेंटेंस जो यूज होने वाला है, एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब, तीसरा होता है वर्ब और चौथा होता है ऑब्जेक्ट। यानी अगर इनको हिंदी में बोला जाए तो सब्जेक्ट यानी कर्ता, एक सब्जेक्ट होता है जो हमने लिखा हुआ है विषय, तो ये वो नहीं है, ये है कर्ता यानी करने वाला, जिसको कि हम बोल सकते हैं डूअर यानी करने वाला। दूसरा है हेल्पिंग वर्ब यानी जो समय को बताता है कि वो काम कब हो रहा है, तो ये सहायक क्रिया, तो इसको बता दिया हमने कर्ता, सहायक क्रिया, और ये क्रिया ऑब्लिक मुख्य क्रिया, क्रिया भी उसको बोलते हैं, इसलिए इसको मेन वर्ब भी कहते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कर्म, यानी किस पे काम हो रहा है। किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए ये ग्रामरिकली ये ग्रामर के जो वर्ड हैं यूज होते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट यानी कर्ता, सहायक क्रिया, क्रिया या मुख्य क्रिया और कर्म। अब हमें ये समझना है कि सेंटेंस पहले होते कितने किस्म के हैं। तो ये हैं 4 किस्म के सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य जिसमें ना का यूज होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक सेंटेंस यानी वाक्य। फोर्थ है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इसका एग्जाम्पल पहले मैं आपको देता हूं। राहुल इज रीडिंग अ बुक यानी राहुल क्या पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है। तो यहाँ पर राहुल हो गया सब्जेक्ट, इज हो गया हेल्पिंग वर्ब, रीडिंग हो गया मेन वर्ब, और अ बुक ये हो गया है ऑब्जेक्ट। तो राहुल ये क्या एक डूअर है यानी करने वाला है, इसलिए सब्जेक्ट है।
फिर हेल्पिंग वर्ब शो कर रहा है इज, तो इज यानी जो इज होता है वो प्रेजेंट के लिए होता है, यानी अभी राहुल क्या कर रहा है, रीडिंग कर रहा है, क्या रीडिंग कर रहा है, बुक को पढ़ रहा है, तो नहीं राहुल अभी वर्तमान में बुक पढ़ रहा है। तो इस हेल्पिंग वर्ब से हमें टेंस का पता चलता है, समय का पता चलता है। रीडिंग वर्ब यानी क्रिया क्या हो रही है, कर क्या रहा हो, तो ये वर्ब हो गया। और किस पे क्रिया कर रहा है, बुक पे, तो ऑब्जेक्ट का ही वर्ब होता है और सब्जेक्ट का ही वर्ब होता है। सब्जेक्ट काम कर रहा है वर्ब पे, तो सब्जेक्ट क्या कर रहा है, बुक पे काम कर रहा है, कर क्या रहा है, रीडिंग कर रहा है। और इज यानी कब कर रहा है, अभी कर रहा है। तो ये एक सेंटेंस के रूल है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस। राहुल इज नॉट रीडिंग अ बुक, यानी राहुल किताब नहीं पढ़ रहा है, यानी हम इस समय की बात कर रहे हैं, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात हम कर रहे हैं। तो राहुल वही सब्जेक्ट हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट रीडिंग ये वर्ब हो गया है, मेन वर्ब, और क्या नहीं कर रहा है, ऑब्जेक्ट, ये बुक नहीं पढ़ रहा है। तो ये जो नोट आ गया इसमें यानी नेगेटिव नहीं पढ़ रहा है, तो ये नेगेटिव का एक एग्जाम्पल है नोट। तो ये है नेगेटिव सेंटेंस, यानी राहुल बुक नहीं पढ़ रहा है, तो नहीं आ गया नेगेटिव सेंटेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है इज है, तो यानी अभी राहुल वो बुक नहीं पढ़ रहा है। थर्ड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नात्मक यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो उसमें क्या है, इज राहुल रीडिंग अ बुक, तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है पहले आ गया है, इसको यानी इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया है। तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट। और ये पूछा जा रहा है किसी को, इज राहुल रीडिंग ए बुक, यानी राहुल अभी किताब पढ़ रहा है। तो ये क्या है, जहां पे पूछा जाता है, क्वेश्चन किया जाता है, उसे कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, हिंदी में इसको बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल, इज राहुल नॉट रीडिंग अ बुक। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो आ गया पहले, हेल्पिंग वर्ब वही सब्जेक्ट, नेगेटिव मेन वर्ब, और अ बुक ऑब्जेक्ट। तो ये आप ध्यान से देखना और नोट कर लेना, तभी पता चलेगा इसका। इसमें इज
यानी इंट्रोगेटिव के लिए इज आ गया यहाँ पे। क्या राहुल बुक नहीं पढ़ रहा है, इसका ये मतलब हुआ इज राहुल नॉट रीडिंग अ बुक। तो इसकी जो सीक्वेंस है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नेगेटिव वाला वर्ड एंड देन मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो ये फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंस, दैट इज इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। जो हेल्पिंग वर्ब है, एक बार मैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में बता देता हूं आपको। जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं कितने किस्म के होते हैं? इज, एम, आर, was, where, do, does, did, will be, will have, has, have और had, ये सारी जो है हेल्पिंग वर्ब है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये सारी जो है हेल्पिंग वर्ब है। यानी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, यानी वर्ब के अकॉर्डिंग ये हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है। तो इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आज की क्लास में मैंने आपको नाउन के जेंडर के बारे में और उसके टाइप्स और सेंटेंस और उसके टाइप्स के बारे में सारा मैंने सारांश में बताया आपको। फिर सेंटेंस की जो आगे की व्याख्या है वो पूरा मैं आपको बताऊंगा कि सेंटेंस में क्या क्या इसके नियम है, क्या क्या रूल्स हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे कैसे बनता है, और ये जो हेल्पिंग वर्ब है उसका यूज कैसे होता है। तो ये सारा आपको आगे वाले क्लास में बताऊंगा। तो आपको मेरी क्लास कैसी लगी कमेंट्स जरूर करना। अगर आपको पसंद आए, समझ आए तो लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना इसको। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।